ये भगवान राम जिस समय सेतु का निर्माण किए थे, अच्छा, कहते हैं कि इसी पत्थर से ही सेतु का निर्माण हुआ था। ये पानी में आपके सामने तैर रहा है, ये देखिए। आप देख सकते हैं, यह वही पत्थर है जो सेतु निर्माण के समय प्रयोग किया गया था। भगवान राम ने पड़े हुए सीख को ही बाण में संधान कर दिया। बात यह है कि इसमें पूरे प्रांगण में इस पटक आज भी कौवे किसी भी रीति में नहीं आते। अच्छा, कौवे नहीं आते हैं आज भी? जी। जय हिंद दोस्तों, आज हम चित्रकूट कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर आए हुए हैं, जहां पे श्री राम संग्रहालय स्थित है, जो कि लक्ष्मण पहाड़ी के बिल्कुल निकट है। श्री राम संग्रहालय भगवान राम से जुड़ी 290 जगहों का शोध कर चुका है। हालांकि श्री राम संग्रहालय से जुड़े सर हैं, उनसे ही हम डायरेक्ट अवगत कराएंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि यह संस्थान किस प्रकार से कार्य कर रहा है, राम के कितनी जगहों को खोज चुका है। आइए हम मिलाते हैं। नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र त्रिपाठी है। जी जी। मैं 2010 से इस संग्रहालय की सेवा दे रहा हूँ। और ये भगवान राम के यात्रा स्थलों का 290 स्थानों का पूरा शोध है। आपको एक एक स्थल का एड्रेस मिलेगा ऊपर, और फिर इसके बाद वाल्मीकि रामायण और मानस में कहाँ उल्लेख है वो दोहा क्रमांक भी दिया गया है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जी जी, बाकायदा दोहा क्रमांक दिया गया है। 2005 से लेकर के 2008 तक आप यहाँ तक इस स्थल के बारे में आप देख सकते हैं। ये यज्ञ स्थल मथुरा है, जहाँ पे पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था राजा दशरथ जी ने, और किनकी सहायता से संपन्न हुआ था ये यज्ञ, तो संगी ऋषि का आश्रम है वहीं। संगी ऋषि भगवान राम के बहनोई भी थे और उनके कुल पुरोहित भी थे। और वहीं से भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के आगे चलते हैं, तो कहाँ कहाँ से होकर के जा रहे हैं, उनका मानस में और वाल्मीकि रामायण में कहाँ उल्लेख है, ये भी पूरा एड्रेस के साथ दिया गया है। तो जैसे सलोना ताल, यहाँ इस स्थान पे जो है उन स्नान कराया था दोनों को, तो सलोना के नाम से वो स्थान है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और ये मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक बागवरिया मंदिर के नाम से है। यहीं से मऊ में ही सरयू नदी को पार कराते हैं, तो वो रामघाट के नाम से है। और सिद्धगणों से भेंट होती है आगे चल के बलिया डिस्ट्रिक्ट में, और बलिया में ही लखनेश्वर डी, रामघाट नगहर, कामदेव को भस्म किया था कामेश्वर मंदिर के नाम से, जिसको विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को दिखाया था। और यहीं चलते हैं सुबाहु राक्षस का घर, जो बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और बलिया से आगे बढ़ते हैं तो बक्सर की तरफ जा रहे हैं, तो बक्सर जाए ताड़का मारा, यानी बक्सर में ताड़का का वध करते हैं और आगे आते हैं बक्सर से ही। अच्छा। जहाँ सोनभद्र परे वैशाली पार करते हुए अहिल्या का उद्धार इस जगह करते हैं, गौतम आश्रम गए। अच्छा, ये फिर बिहार आ जी, बिहार आ गए आप। और यहीं से आगे बढ़ते हैं बिशोल आश्रम, जो विश्वामित्र के नाम का ही अपभ्रंश है। और यहीं से आगे भगवान राम और लक्ष्मण जो है बिशोल आश्रम में यज्ञ की रक्षा करते हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जब धनुष यज्ञ के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्थान आता है गिरिजबाग तड़ाग पुरहल गाँव। यहाँ भगवान राम, हाँ बिहार में है, यहाँ भगवान राम पुष्प लेने जाते हैं जनकपुर पहुंचने के पहले, और इसी जगह भगवान राम और जानकी जी का परस्पर दर्शन होता है। यहाँ से वेदी बनाने के लिए मिट्टी की व्यवस्था होती है। अब आ गए आप वहाँ से बिहार से ही बॉर्डर में जनकपुर नेपाल। यहाँ पे दूधमती नदी के किनारे जल की व्यवस्था, ये जानकी जी का महल है। ये रंगभूमि है जहाँ पे सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने का बल पराक्रम दिखाया। ये यहाँ धनुषा मंदिर है, मणिमंडप जहाँ भावने संपन्न हुई थी यहाँ पे। और रत्न सागर, यानी ये सागर है वहाँ पे जहाँ जनक जी ने दामादों को दिए गए रत्नादि जनता को प्रदर्शित किए गए थे। और फिर वहीं से जल विहार का आनंद लेते हुए सीतामढ़ी की तरफ से बारात वापस हो रही। पूर्वी चंपारण, वेदीवन, सीताकुंड, मिथिला की रीत के अनुसार रस्में भी पूरी हो रही हैं। डेरमा नाम का स्थान है गोरखपुर में, जहाँ डेरा डाला था बारात ने लौट करके। अच्छा, लौटते समय। हाँ, दोहरी घाट में, यानी भगवान राम और परशुराम जी की मुलाकात यहाँ सरयू नदी के किनारे दोहरी, माने भगवान राम और परशुराम जी की मुलाकात पुनः फिर हुई थी यहाँ। अच्छा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लौटते समय जी। और आ गए हम अयोध्या। अयोध्या में यहाँ से वनगमन की यात्रा पूरी शुरू हो रही है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि व्यतीत करते हैं। यहाँ से रथ का मार्ग बदलते हैं। यहाँ बैठ करके अयोध्यावासी सूर्यवंशी होने के कारण भगवान राम यहाँ अगले दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। वेदसुती नदी विशोही सुल्तानपुर में, यहाँ से वर्तमान का डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर, उस समय तो मार्ग ही था दंडकबंद। अच्छा, आगे नहीं, अभी इस समय सुल्तानपुर नाम है, उस समय क्या था? उस समय
जैसे सीता कुंड था। अच्छा, उसमें सीता हाँ, कुंड के नाम। आज वो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में गोमती नदी के किनारे पड़ रहा है। इसी तरह प्रतापगढ़ में 3 नदियां बहती थी, सई, चंद्रिका, बकुलाही। इनको पार करते हुए भगवान राम प्रयाग की तरफ आ गए। अच्छा। जब प्रयाग में आए तो संगमेरपुर, यहाँ संध्या की, यहाँ रात्रि विश्राम किया। केवट ने यहाँ चरण धोकर के सब परिवार सहित वरदान प्राप्त किया। और यहाँ केवट ने नाव से उतारे थे। रामजटा वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, अक्षय वट का पूजन करती हैं सीता जी यहाँ। और ये जलाल घाट यानी यहाँ से कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ से और यमुना नदी को उन्होंने लकड़ी के बेड़े से पार किया था। अच्छा, यहाँ हाँ, जलाल घाट कौशाम्बी में जी। और वहीं से आगे बढ़ते हैं सीता रसोई, यानी जहाँ जहाँ सीता जी ने भोजन कराया उनको, वो सीता रसोई के नाम से पूरे साउथ में भी आपको और उत्तर भारत में भी मिलेंगे स्थलों। ऋषिमंडलों से भेंट होती है, ऋषि उनके नाम से है। यहाँ से 4 शिष्य वापस करते हैं, भगवान भरद्वाज मुनि ने भेजा था उनको मार्ग बताने चित्रकूट का, यहीं से वापस करते हैं। अब आ गए हम चित्रकूट की सीमा पे। दशरथ जी को तिलांजल देते हैं, यहीं से भगवान राम आत्मिक एहसास होता है। और कुमार द्वय यानी दोनों राजकुमार ये जो स्नान करते हैं। दशरथ जी को यहाँ पे क्या कहते हैं, जलांजलि करते हैं। हाँ। तो उस समय दशरथ जी परलोक सिधार गए थे। परलोक सिधार गए थे, में ही थे। हाँ। और उस समय भरत जी आए नहीं थे, भगवान राम को ही आत्मिक एहसास हो गया था कि दशरथ जी का देहांत हो गया। उन्होंने बगैर किसी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को बगैर बताए, उन्होंने तिलांजलि वहीं से दे दी। अच्छा, तो ये फिर यहाँ चित्रकूट पहुंच गए। हाँ, अब चित्रकूट की सीमा पे आ गए ना। हाँ। यहाँ दोनों राजकुमार स्नान करते हैं। अब आ गए वाल्मीकि जी के पास, और ये रामसैया है। देखिए, उस समय पत्थर भी जो है अपनी जड़ता छोड़ देता था। जब भगवान राम के चरण पड़ते थे, वो इस शिला पे लेटते थे। देखिए, वो निशान भी बने हुए, कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया। से उसी तरह भगवान राम के समय से हमारे पूर्वज भी देखते चले आ रहे हैं। हम लोग लोकल से हैं, हम वो लोग भी देखते चले आ रहे हैं, ये इसी तरह। और वहीं से आगे बढ़ते हैं देवांगना रामघाट, जहाँ तुलसीदास जी को दर्शन हुए। ये मांडव ऋषि का आश्रम। अच्छा, ये तस्वीर कब की ली गई है जी? ये तस्वीर ये अब वर्तमान की है। अच्छा, वर्तमान की। हाँ, वर्तमान में ये पोजीशन है उनकी। अच्छे। और ये स्थल है स्फटिक शिला, जहाँ इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रम हुआ था कि भगवान आए, सब लोग कह रहे हैं चित्रकूट में भगवान आए। उन्होंने कौवे का वेश बनाया, सीता जी के चरणों में चोंच मारी थी। अच्छा। इसी स्फटिक शिला में बैठे हुए भगवान राम जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों से। तो उसका भ्रम और गहरा हो गया कि देखिए भगवान कैसे जो स्वयं मन्ना जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और यहाँ कौवे का वेश बना करके सीता जी के चरणों में चोंच मारी। भगवान राम ने पड़े हुए सीख को ही बाण में संधान कर दिया, और तीनों लोकों में कौवा उड़ता रहा। अंत में भगवान राम के शरण में आने के लिए नारद जी ने उनको प्रेरित किया, और आया तो भगवान राम ने कहा कि मेरी बाण तो कभी खाली गया नहीं। उन्होंने एक आंख कौवे की फोड़ दी। विशेष बात यह है कि इसमें पूरे प्रांगण में स्फटिक शिला आज भी कौवे किसी भी ऋतु में नहीं आते। अच्छा, कौवे नहीं आते यहाँ आज भी? जी। गुप्त गोदावरी, जहाँ गुप्त रूप से गोदावरी प्रकट हुई थी, इसी गुफा में सीता जी यहाँ स्नान करती थी। और ये टाठी घाट, जहाँ अद्भुत संतों का निवास स्थान है। अत्रि जी, अनसुईया जी का आश्रम। अमरावती, तपोवन ऋषियों के दर्शन करते हुए भगवान राम यहाँ विराधर का वध करके इसी कुंड में दफना देते हैं। अपने अस्त्र शस्त्र इस तालाब में धोते हैं। किसका यहाँ वध किया था? विराध राक्षस का। अच्छे। अच्छा, सिद्धा पहाड़ ये कहाँ पे है? ये सतना मझगांव के पास। यहाँ के पत्थरों को यदि जलाओ तो हड्डियों की जलानी जैसी गंध आती। अच्छा। और यहीं से भगवान राम को जब दिखाया ऋषियों ने, तो उन्होंने भीष प्रतिज्ञा की थी यहीं, निश्चरहीन करो में भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आस में जाए जाए सुख दिन। आज इसी में प्रतिज्ञा करते हुए अभी पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार ने इसका लोकार्पण किया है। अच्छा। वहाँ मूर्ति लगवाई है। अच्छा। और फिर वहीं से आगे सीता रसोई रक्षिलवा होते हुए बृहस्पति कुंड, पहाड़ी खेरा, यहाँ से चलते हैं सुतीक्षण आश्रम पन्ना की तरफ। पन्ना से फिर वापस हो रहे हैं मैहर कटनी, जबलपुर से नर्मदा को पार करते हैं यहाँ से, और फिर होशंगाबाद, नागपुर की तरफ निकल रहे हैं। अच्छा। और घूम करके आते हैं वहाँ से, फिर यहाँ उमरिया, कोरिया, शहडोल, अनूपपुर, जसपुर, क्योंकि उस समय
छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल भी है। अच्छा कौशल महाकौशल क्षेत्र जो आता है, अच्छा, वो ये माँ कौशल्या जी वनवास का। के समय ही मतलब फिर छत्तीसगढ़ जाते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ घूमते हैं, लेकिन वो ननिहाल नहीं गए, हाँ। लेकिन वो एरिया आता है महाकौशल क्षेत्र का। अच्छा तो इन सब स्थानों से होते हुए फिर छत्तीसगढ़ ही लगा हुआ है। रायगढ़, यहाँ से रायपुर से महानदी को अच्छा, पार करते हैं। छत्तीसगढ़ में काफी जगहों पे उन्होंने जी जी मतलब जी शिविर जी काम किया। जी, क्योंकि राक्षसी एरिया आज भी छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया है। हाँ शिवरी नारायण मंदिर यहाँ से होते हुए महानदी। अच्छा, ये सब सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उन्होंने उसके बाद फिर जो है आइए आइए यहाँ देखिए। फिर धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर होते हुए इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का ही कुछ स्थल हमें विशेष कारणवश नहीं वहाँ पे हम ले पाए चित्र, क्योंकि वहाँ प्रतिबंधित था। अच्छे वहाँ जाने नहीं दे रही थी सरकार, इसकी वजह से नहीं। फिर इसके बाद वहीं से मलकानगिरी, थोड़ा सा उड़ीसा का भी एरिया आता है, थोड़ा आंध्र प्रदेश का, और फिर महाराष्ट्र की तरफ घूमते हैं। अच्छा और आ गए हम नासिक पंचवटी। यहाँ ये पंचवटी, यहाँ से सीता जी का अपहरण होता है। अच्छा, ये महाराष्ट्र से जी सीता जी का अपहरण हुआ था। हाँ, ये पंचवटी नासिक के पास है। और आगे आगे बढ़ते हैं। ये नाक, अच्छा, यहाँ फिर सुपर्णखा को सुपर्णखा के नाक कटने के कारण जो है ये नासिक पड़ा था वो नाम। अच्छा और आगे आते हैं, मालिश का वध करते हैं, जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, और इसी क्रम में सती जी परीक्षा लेती हैं भगवान राम सीता जी का वेश बना करके। अच्छा महाराष्ट्र में ही, और यहीं से यहाँ आकर के भगवान शिव जो है सपरिवार भगवान राम का दर्शन करते हैं। और ये आ गए सबरी आश्रम। यहाँ सबरी माँ भगवान राम मिलने के लिए जाते हैं सबरी आश्रम में, कर्नाटक। हाँ कर्नाटक में, और यही वो बेर खिलाती। ये हनुमान जी का मिलन स्थल है। ये ऋषमुख पर्वत है जहाँ शिवलिंग और राम की मित्रता हुई थी। और ये बेल्लारी का ये डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक का बाली के नाम का ही अपभ्रंश है। यहाँ खड़े होकर के भगवान राम ने बाली को मारा था, और इसके व्यतीत करते हैं। और वहीं से शिव जी का पूजन करते हुए आ गए हम तमिलनाडु की ओर। 3 दिन तक बैठ करके यहाँ भगवान राम आराधना करते हैं। अच्छा। और इसके बाद यहाँ सेतु का आरंभ करते हैं बांधने का। अच्छा, नल नील की सहायता से, नल और नील की सहायता से सेतु का, हाँ तमिलनाडु में। और यहाँ समुद्र का दर्शन करते हैं। और विभीषण 4 मंत्रियों के साथ में भगवान राम के शरण में यहाँ आता है, और यहाँ समुद्र में स्नान करते हैं। और आगे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जहाँ राम से पूजा किया था वहाँ। और फिर हम आपको रामेश्वरम तक का ही चित्र दिखा रहे हैं। इसके बाद पुष्पक विमान से बैठ करके वापस आ रहे हैं अयोध्या। यहाँ अयोध्या में बैठे हुए अच्छा, पुष्पक विमान उतरा था। ये जो आप कह रहे हैं ये धनुष कोटी। नहीं, ये आपने कहा ये सिर्फ रामेश्वरम तक दिखा रहे हैं जी। तो लंका का क्यों नहीं दिखा पाए? लंका का अभी हम इसको लंका मान ही नहीं रहे। अच्छा, जो अभी इस समय जो लंका है, हाँ, इसको हम लंका नहीं मान रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो शास्त्रों में वर्णित दूरी है और संस्कृति है वो सब मेल नहीं खा रही है। अच्छा, मतलब इस समय जो और जो हमारा ये शोध हुआ है वो उसी तरह सटीक मेल खा रहा है जो वर्णन है। अच्छा। और वो लंका से नहीं खा रहा है। तो इसलिए अभी समय लंका है वो पुराने समय की लंका से मेल नहीं, मैच नहीं कर रहा। जी 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 जी। अब हम अयोध्या पुनः आए, जहाँ पुष्पक विमान में उतरा था, और यहाँ भरत और हनुमान का मिलन हुआ था। यहाँ भरत जी की अद्भुत भेंट हुई भगवान राम की, जटाकुंड, और ये दशरथ जी की समाधि जो आप देख के आ रहे हैं बिलहरी घाट अयोध्या में। और ये सभी के स्थल चिन्हित किए गए हैं। जो जो उनके साथ आए हैं पुष्पक विमान में, उन सबको स्थान उस समय बांटे गए थे। तो वो स्थान जो है शिलालेख भी मिल रहे हैं वहाँ के। और आगे बढ़ते हैं। 2 विशाल यज्ञ भी किए थे भगवान राम ने ब्रह्महत्या निवारणार्थ। और यहाँ आ गए तो काल राक्षस का वध किया था सुल्तानपुर में जनकौरा। जनक जी भगवान राम यानी भरत जी के राजकाज में सहयोग करने के लिए 14 वर्ष तक यहीं रह करके उन्होंने अयोध्या का राजकाज संचालन में सहयोग किया था। जिसे जमीन खरीद करके आश्रम बनाया था, वो स्थल जनकौरा के नाम से है। नामों का अपभ्रंश हुआ है। ये गुप्तार घाट भगवान राम की अंतिम लीला स्थली है। ये गुप्तार, जहाँ पे
11,000 कहते हैं राज करने के बाद चारों भाई यहीं से परम धाम को पधार गए थे। ये हमारा संस्थान है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास बोरबिलोनी रोड नई दिल्ली। ये हमारे डॉक्टर रामोताज जी हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से चित्र सहित प्रभु श्री राम से जुड़े विभिन्न वनगमन यात्रा से जितने भी स्थान है उसको दर्शाया गया है। इसके साथ ही पुस्तकें भी हैं। हमारे पास साहित्य भी है जिसमें जो हिंदी भाषी है तो ठीक है, नहीं है तो इंग्लिश ट्रांसलेट भी पुस्तक भी है हमारे पास। छोटे साइज में भी है, मध्यम आकार में भी है, और जो मूल है रिसर्च की पुस्तक बनवासी राम और लोक संस्कृति वो पुस्तक भी है। अभी अभी हाल में हमारे जो है डॉक्टर रामोताज जी ने एक पुस्तक उन्होंने यात्रा वृतांत अपना लिखा है, किस तरह से उन्हें शोध में उनको परेशानी आई, किस किस मार्ग से गए और कैसा उन्होंने शोध किया, कहाँ कहाँ गए, वो पूरा वृतांत उन्होंने उस पुस्तक में दिया है। ये सब कुछ साहित्य उपलब्ध कराया गया है और ये इस शोध के माध्यम से अब कल्पना नहीं भगवान राम सत्य हैं और उनकी यात्रा भी पूर्णतया सत्य है। जैसे कि देख सकते हैं यह पुस्तक में बाकायदा चित्र सहित दर्शाया गया है। इंग्लिश और हिंदी, जो इंग्लिश पढ़ने वाला हो जो हिंदी पढ़ने वाला हो, दोनों भाषाओं में इसे बाकायदा चित्र सहित जो है प्रस्तुत किया गया है। अगर आप पुस्तकें चाहते हैं तो पुस्तकें भी हैं। दोस्तों जैसा कि श्री राम शोध संस्थान द्वारा जो है श्री राम से जुड़े विभिन्न तथ्य दिखाए गए, इसके साथ ही हमको एक पत्थर दिखा, उसके बारे में गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी ये भगवान राम जिस समय सेतु का निर्माण किए थे, अच्छा, उस समय उन लोगों के लिए है जिनको प्रमाण चाहिए सर्टिफाइड के तौर पे, इस कहते हैं कि इसी पत्थर से ही सेतु का निर्माण हुआ था। ये पानी में आपके सामने तैर रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यह वही पत्थर है जो सेतु निर्माण के समय प्रयोग किया गया था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काल्पनिक या तरह तरह की चीजें बताते हैं, उनको दिखाने के लिए ये पत्थर वहां से लाया गया है ताकि उन लोगों को भी भरोसा हो जाए। देख सकते हैं किस प्रकार से यह पत्थर, ये पत्थर है, किस प्रकार से यह तैर रहा है, आप देख सकते हैं। इसी पत्थर का प्रयोग जो है वहां राम सेतु बनाने में किया गया था। बाकी आप देख सकते हैं। इसके बारे में और गुरुजी क्या बताना चाहेंगे? और इसके बारे में क्या बताना है, सामने स्वयं साक्षी प्रमाण है। सामने ही प्रमाण है। इसीलिए हमने कहा कि पानी मंगा के दर्शकों को दिखा देते हैं ताकि किसी को कोई मतलब शंका या संदेह कोई मतलब कि ना रह जाए। कि आप देख सकते हैं ये तैर रहा है, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह पत्थर तैर रहा है। यह पत्थर लगभग 2 से 3 किलो के वजन के बराबर भी है। ऐसा नहीं है कि यह पत्थर बिल्कुल हल्का है, यह पत्थर काफ़ी वजन भी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी में तैर रहा है। इसी पत्थर का प्रयोग प्रभु श्री राम जी ने सेतु बनाने में किया था। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप देख रहे हैं हरिद्वार। जय हिंद दोस्तों।